नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज है हमारे पास किया की द न्यूली लॉन्च्ड किया सेल्टोस का सेकंड जनरेशन जो आपके सामने है। और भाई आप देख सकते हैं कि अब बहुत ज़्यादा गाड़ी की जो लुक्स हैं बोल्ड हो चुकी हैं, अग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है। पहले ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव फ्रंट मिलता था आपको, मगर अब और भी ज़्यादा आपको ये अग्रेसिवनेस देखने को मिलती है। और भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई एनी किया कार यू कैन कॉन्टैक्ट दादा किया मोटर्स, जो कि आपको बठिंडा सिटी में देखने को मिलता है। सो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट देम। और गाइज चलिए हम चलते हैं अब वीडियो के साथ। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं इसकी की फोब, जो कि आपको देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपको सिरोस में देखने को मिलती थी वैसे वाली आती है, जिसमें आपको ये होल्ड का बटन मिल जाता है बूट के लिए। यहाँ पे आपको आ जाता है लॉक का अनलॉक का बटन, ये लॉक का बटन, और इधर की तरफ आपको होल्ड का कि आप गाड़ी वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी आपको की मिल जाती है, और जो की फिनिशिंग वगैरह है वो आपको काफ़ी अल्टीमेट सी देखने को मिलती है, आप चेक कर सकते हैं। सो जैसे आप लॉक अनलॉक करते हैं तो ये वाला जो किया का लोगो है ये ब्लिंक करता है। तो अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये मेरे पास टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जो कि है GTX A, और ये मेरे पास टर्बो पेट्रोल वाला वेरिएंट है। चाहे आप टॉप मॉडल में चाहे आप टर्बो पेट्रोल लें चाहे आप डीजल लें, जो इनकी प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। 19.99 लाख कॉस्ट करती है आपको एक्स शोरूम, और ऑन रोड ये जाती है 22,90,000 बठिंडा में। सो ये कुछ आपको इसकी प्राइसिंग वगैरह देखने को मिलती है। और अगर इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको पहले मिलते थे 2 पेट्रोल और एक आपको डीजल वाला, और तीनों के तीनों 1.5 हैं। एक आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जो कि आपको बेस टू टॉप सब में मिलता है। उसमें आपको CVT मिलता है और 6 स्पीड का मैनुअल आता है। और जो उसके इंजन स्पेक्स मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि 113 का आपको BHP मिलती है, और 144 न्यूटन मीटर का आपको उसमें टॉर्क मिल जाता है। और जो डीजल वाला है वो आपको तीनों ही 4 सिलेंडर मिलते हैं, और वो भी आपको जो टर्बोचार्ज जो 6MT और 680 के साथ आता है टॉर्क कन्वर्टर वाले से। और उसमें आपको मिलता है 114 की BHP और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और जो मेरे पास ये वाला इंजन है वो मैं आपको एक बार इंजन बे भी चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ से आप इसका हुड वगैरह खोल सकते हैं, और ये आप चेक कर सकते हैं इसमें आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स आ जाते हैं अब, जो पहले नहीं मिलते थे। प्रॉपर आपको इंसुलेशन आ जाती है। जी हाँ, इस इंजन की मैं बात कर रहा था, ये आपको TGDI वाला इंजन मिलता है, जो कि 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है। 158 की हॉर्स पावर और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करता है ये आपको। तो ये आप इसका इंजन भी चेक कर सकते हैं, प्रॉपर कवरिंग आ जाती है, इंजन कवरिंग वगैरह चेक करो। सो ये कुछ आपको इसका इंजन भी मिलता है। सो जो गाइस ये जैसे स्टील वगैरह, हाई स्टील वगैरह भी काफ़ी ऐड किया गया है। K3 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है जो न्यू किया सेल्टोस है। सो आपको सेफ्टी वगैरह के लिए जो पहले कंसर्न्स थे तो अब वो नहीं रहेंगे, क्योंकि अब आपको कोई भी सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने को मिलता। तो चलिए अब हम चलते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं इसके हेडलैम्प्स प्लस DRLs। ये भी आपको DRLs मिलती हैं, ये इंडिकेटर का भी काम करते हैं। और ये आपको 5 स्ट्रिप्स से में देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4 5 ये आपको DRLs हैं। ये आपको मिल जाते हैं लो बीम के लिए, ये हाई बीम के लिए। ये सेंटर ग्रिल आ जाती है जो सारी की सारी पियानो ब्लैक में है, और लोअर वेरिएंट्स में आपको ये मैट में मिलती है। यहाँ पे कैमरा आता है फ्रंट, जो क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है, और इधर की तरफ ही आप इंडिकेटर्स वगैरह चेक कर सकते हैं। कोई भी सीक्वेंशियल टाइप नहीं आता, मगर ऐसे वाले आपको जरूर मिल जाते हैं। 6 पार्किंग सेंसर्स ये आप चेक कर सकते हैं। फ्रंट में कोई भी ऑटो पार्क वगैरह नहीं आता, जैसे कि आपको सिरोस में मिलता है, मगर आपको 6 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। लेवल 2+ के लिए यहाँ पे रेडार, और इधर की तरफ आ जाता है कैमरा। सो ये फोग लैंप्स हैं जो कि LED में आते हैं, रिफ्लेक्टर बेस हैं ये। सो ये आप चेक कर सकते हैं फोग लैंप्स का। अब लाइटिंग का जो थ्रो है ना किया का, वो काफ़ी अग्रेसिव हो चुका है पहले से, क्योंकि ये आप स्लीक से जो LED देख रहे हैं, थ्रो काफ़ी अच्छा है। और ये जो भी आप बॉडी कलर लेंगे उसके साथ मिलेगा ये आपको, जैसे आपको सोनेट और पिछली वाली सेल्टोस में मिलता था। और जितनी भी आपको क्लैडिंग मिलेगी सारी की सारी आपको पियानो ब्लैक में आती है, और ये ग्रिल भी आपको पियानो ब्लैक में मिलती है, स्किड प्लेट आ जाती है। सो ये आप सारा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है साटिन फिनिश में किया का लोगो, और रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, और ऑटो हेडलैम्प्स भी आपको ऑफर किए जाते हैं। और A पिलर आपको ये मिलता है पियानो ब्लैक में, B मैट में, C में आपको क्वार्टर ग्लास मिल जाता है। पैनोरामिक सनरूफ काफ़ी बड़ा, और ये आपको मिलते हैं इसके रूफ रेल्स, जो कि आपको पियानो ब्लैक में ऑफर किए गए हैं। बॉडी कलर में शार्क फिन एंटेना,
और ये कुछ साइड प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं। डायमेंशंस वगैरह अब गाड़ी काफ़ी बड़ी भी हो गई है पहले से। 95 mm से गाड़ी लंबी हो गई है और 88 mm गाड़ी का व्हील बेस बढ़ा है पहले से, और 30 mm गाड़ी मतलब वाइडर हो चुकी है। और गाइस ये अगर मैं आपको बताऊं कि ये सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी है अभी तक, क्योंकि इससे पहले सियरा थी। जैसे ही ये गाड़ी लॉन्च हुई तो अभी ये गाड़ी सबसे लॉन्गेस्ट इन द सेगमेंट है। तो इसमें आपको जो अंदर कंफर्ट वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है पहले से। ORVM आपको इसके डुअल टोन में मिलते हैं। ऊपर का पार्ट आपको मिलेगा ये पियानो ब्लैक में, नीचे वाला आपको बॉडी कलर के साथ आता है। यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा आता है, तो उसका साइड कैमरा। कोई भी आपको पडल लैम्प वगैरह नहीं आता, ये आप चेक कर सकते हैं। इंडिकेटर भी आपको यहीं पे मिलता है LED में। और यहाँ पे देखें तो ये आपको आ जाती है इसकी क्लैडिंग, जो कि आपको पियानो ब्लैक में मिलती है। ये देखने में बहुत सुंदर लगती है, पर मेंटेन करनी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑलरेडी थोड़े थोड़े से आपको स्क्रैचेस फील होंगे। ये बहुत ज़्यादा जल्दी स्क्रैच कैच करेगी, तो उसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये आपको ऑफर किए जाते हैं इसके 18 इंचर्स के अलॉय व्हील्स, जो कि आपको टायर सेक्शन देखने को मिलता है 215/55 R18। और अलॉयज का डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, आपको ग्रीन कलर में इसके ब्रेक कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं। तो सारे ये मतलब कोई भी आपको जैसे प्लास्टिक वाला पार्ट होता है ना, जैसे आजकल एरोडायनेमिक्स के लिए जो EV वाले चलते हैं वो वाला नहीं मिलता सारा आपको ये सॉलिड वाला ही है, मगर डिजाइन कुछ इस प्रकार का है कि काइंड ऑफ आपको लुक EV की देगा। साइड में आए तो यहाँ पे आपको अब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ा दी गई है, जो कि है 200 mm की। और जो डायमेंशंस वगैरह प्रॉपर हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, आप चेक कर लेना। और ये आपको आ जाते हैं इसके डोर हैंडल्स, जो कि पॉप अप फंक्शन के साथ आते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक लग्जरी वाला फैक्ट है, क्योंकि ये चीज़ हमने फर्स्ट टाइम XUV 700 में देखी थी। तो अब ये चीज़ यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड की गई है। और लोअर वेरिएंट्स में आपको वो नॉर्मल वाले मिलते हैं कि यहाँ से प्रेस करके खोलने वाले, मगर अपर वेरिएंट्स में आपको इस टाइप वाले ऑफर किए गए हैं। और ORVM में आपको ऑटो एडजस्ट जो डिफॉल्ट सेटिंग वाला फंक्शन है, कि अगर आप रिवर्स गियर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डाउन चले जाते हैं, और बाद में जैसे ही आप ड्राइव मोड में आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन पे डिफॉल्ट सेट हो जाती हैं। और ये आप क्लैडिंग वगैरह देख सकते हैं, जो भी आप बॉडी कलर लेंगे उसके साथ की एक क्लैडिंग जो ये वाला पार्ट है ये वैसी मिलेगी। और ये बाकी सारा आपको सारा का सारा पियानो ब्लैक है। तो मेरे को बहुत अच्छी लगी ये चीज़ कि जितना भी ये गाइस इन किया के द्वारा डिज़ाइन में या कलर्स में खेला गया है ना, वो बहुत सुंदर और गाड़ी को और भी ज़्यादा अग्रेसिव बना रहा है। सो फ्रंट में आपको मिल जाती हैं वेंटिलेटेड वाली डिस्क, पीछे आपको सॉलिड वाली मिलती हैं। सो ये आप चेक कर सकते हैं, पीछे भी आपको ब्रेक कैलिपर ऑफर किए गए हैं। और कुछ इतना आपको सस्पेंशन का ट्रैवल मिलता है, और सस्पेंशन वगैरह भी मतलब आपको थोड़े से इम्प्रूव्ड मिलते हैं, राइड क्वालिटी वगैरह भी इम्प्रूव्ड मिलती है। सो जल्दी मैं आपके लिए इसका ड्राइव रिव्यू भी लाऊंगा। सो ये आप एक बार इसकी रियर प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। और भाई ये देखिए आप इसकी रियर प्रोफाइल, अभी तक की सेगमेंट में सबसे ब्यूटीफुल लुकिंग कार है ये। आप चेक कर सकते हैं कि कहीं भी आप मतलब रियर में तो भाई मतलब पहले भी सेल्टोस बहुत ब्यूटीफुल थी, और अब तो भाई ब्यूटीफुल के साथ साथ अग्रेसिव भी बना दी गई है। जो इसके LED टेल लैंप्स मिलते हैं ये उसको बहुत ज़्यादा बोल्ड लुकिंग और बहुत आपको वाइडर लग रही होगी, शायद वीडियो में उतनी ना आ रही हो भाई, पर भाई रियल में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी वाइडर लगती है गाड़ी। और ये आपको आ जाता है इसका हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफोगर, वाइपर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वॉशर के साथ। और ये डिफोगर वगैरह आप चेक कर सकते हैं। सो जो टेल लैंप्स हैं वो आपको प्रॉपर LED में आते हैं। सो ये कोई भी आपको हेलोजन का सेटअप नहीं आता, सारा का सारा LED में। इंडिकेटर्स यहाँ पे ये आपको सारा LED स्ट्रिप मिलती है ऑल द वे टू यहाँ तक। और ये आपको रिवर्स कैमरा आ जाता है, किया का लोगो, सेल्टोस की ब्रांडिंग, यहाँ पे आपको GT लाइन की ब्रांडिंग मिल जाती है। और इंडिकेटर आप ये देख सकते हैं। और बम्पर की बात करें, बम्पर आपको वही जैसे फ्रंट में आपको दिखाया गया था कि ये वाला पार्ट आपको बॉडी कलर के साथ मिलेगा जो पिछली वाली सेल्टोस में आता था, तो वही सेम किया गया है यहाँ पे। सो ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं, 6 पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे मिलते हैं, और रिवर्स लाइट है वो आपको यहाँ आ जाती हैं 2। तो ये काइंड ऑफ एक ग्रेइश सा पार्ट है, तो ये एक स्किड प्लेट का भी काम करता है, तो ये भी एक आप देख सकते हैं। और जो लाइसेंस प्लेट लाइट है वो हेलोजन में ऑफर की गई है, LED में नहीं आती। और एग्जॉस्ट टिप इधर की तरफ, बाकी सारा सस्पेंशन सेटअप आप चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं बूट की बात करूँ
तो जी हाँ, इसमें आपको कोई भी ऑटो टेल गेट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता, मगर ग्रैब हैंडल यहाँ पे आ जाता है। और ये बूट है, ये भी आपको मतलब 14 लीटर से बढ़ा दी गई है। पहले आपको मिलती थी 433 लीटर्स की, अब आपको ऑफर की जाती है 447 लीटर्स की। सो माइनर डिफरेंस है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है कि मतलब के लिए काउंटिंग में आप देख सकते हैं, पर इतना बड़ा फील नहीं होएगा आपको। ये आपको पार्शियल ट्रे आ जाती है, ये एलईडी में इसकी बूट लैंप। इधर की तरफ आपको आ जाता है हुक, सेम इधर सब वूफर, क्योंकि इसमें आपको बोस का 10 स्पीकर का साउंड सिस्टम आता है। यहाँ पे आपको स्पेयर टायर मिलता है जो कि 17 इंचर है, एक इंच छोटा, और ये स्टील रिम में है। बाकी सारी आपको टूल किट वगैरह मिलती है, रिफ्लेक्टर वगैरह, ये सारी टूल किट है, फर्स्ट एड किट, तो सारा कुछ आपको यही मिलता है। बूट वगैरह पहले भी बहुत प्रैक्टिकल थी, अब भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको लोडिंग लिप बिल्कुल ना के बराबर मिलती है। सो लगेज वगैरह आपको मतलब इन एंड आउट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट रहता है सेल्टोस और क्रेटा के साथ। तो अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये आप चेक कर सकते हैं, इसकी साइड और फ्यूल टैंक है जो ये आपको मिल जाता है, इसका अंदर से ओपन होएगा, ये आपको मिल जाता है 50 लीटर्स का। इस सेगमेंट में ऑलमोस्ट सभी गाड़ी को सेम ही मिलता है। तो अगर हम इंटीरियर में चलें, आपने गाइस एक चीज़ और नोटिस की होगी, मैं ये जो आप देख सकते हैं कि जो डोर्स के ऊपर जो आपको ये वाला पार्ट मिलता है, ये डार्क ग्रे कलर का है और ये ऑल द वे टू आगे तक कैरी हो रहा है और ये डिज़ाइन को एक अलग ही लुक दे रहा है, क्योंकि भाई जो ये इसका फील है ना टच का, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील देता है। तो अगर हम इंटीरियर में चलें तो ये आपको आ जाता है इसका रियर साइड का डोर पैड ट्रिम, जो आपको डुअल टोन में आता है। सन शेड्स आ जाते हैं जो कि किया ने ही इंट्रोड्यूस किए थे इस सेगमेंट में सबसे पहले, और ये आपको इसके डोर हैंडल्स मिलते हैं जो कि साटिन फिनिश में है। विंडो अप डाउन का स्विच इल्यूमिनेशन के साथ, ये सारा सॉफ्ट टच है लेदर में। ये आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, बोतल होल्डर, और ये सारा आपको हार्ड प्लास्टिक की मिलता है, सिर्फ ये सॉफ्ट टच है। यहाँ पे भी आपको उस काइंड ऑफ सैटिन फिनिश का यूज सब मिल जाता है। ये स्कफ प्लेट आ जाती है, और अगर इंटीरियर का व्यू देखें तो पीछे आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और कोई भी आपको वेंटिलेशन सीट का ऑप्शन नहीं आता जैसे आपको सिरोज में मिलता था, वो एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। 60-40 स्प्लिट सीट भी है ये, तो सेंटर आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर, और ये आप सारी देख सकते हैं कि परफोरेटेड लेदराइट सीट्स मिलती हैं। अगर हम इंटीरियर में चलें तो ये आपको मिलता है इंटीरियर व्यू फ्रॉम द बैक सीट, जो कि आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर्स मिलते हैं, जो टच एंड फील है ना भाई इंटीरियर का, वो टॉप नॉच है। और ये जो आपको सीट्स का कंफर्ट मिलता है, अब मेरी हाइट गाइस 6'3" है, तो उस हिसाब से जो मेरे को मतलब लेग रूम वगैरह ऑफर किया गया है। हालांकि गाइस जो ये वाली सीट है ये मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट नहीं है, मगर फिर भी जो मेरे को लेग रूम मिल रहा है वो टॉप नॉच है। आप ये सारा आपको प्लास्टिक ऑफर किया गया है। ये आपको मिल जाते हैं मैगजीन होल्डर वगैरह। सो जो आपको इसके चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं ना पीछे, वो आपको यहाँ मिलते हैं सी टाइप दोनों। सो ये थोड़ा एक प्लास्टिक का पार्ट दिया गया है, ये दोनों तरफ है। ये कुछ लोगों को लगेगा कि मतलब यहाँ पे थोड़ी चीप लग रहा है, मगर क्वालिटी वाइज चीप नहीं है। मगर आपको तो लगेगा कि बाकी गाड़ियों में वैसा नहीं आता, तो उसी हिसाब से। मगर भाई ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसको मेंटेन करना बहुत ईजी है। अकेला कपड़ा मारो साफ भाई, अगर आपने लेदराइट सीट्स वगैरह होती हैं वो गंदी हो जाए, उनको भाई मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। सो ये आप नी रूम चेक कर सकते हैं, लेग रूम यहाँ इसके नीचे भी काफ़ी अच्छा, मतलब आप पैर वगैरह आगे कर सकते हैं। सेंटर में आपको हम मिलता है, तो थर्ड पैसेंजर के लिए थोड़ा बिट डिफिकल्ट होगा यहाँ बैठना। रियर एसी वेंट्स, यहाँ पे आपको फ़ोन वगैरह रखने की जगह। सो ये आपको मिल जाती है पैनोरामिक सनरूफ, जो आप चेक कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल, कैबिन लैंप एलईडी में सेम इधर की तरफ, मगर इधर की तरफ आपको हुक भी आ जाती है। और हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, दोनों फ्रंट ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। एयरबैग्स की ब्रांडिंग आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि इसमें 6 एयरबैग्स ऑफर किए गए हैं। सो ये कुछ मिलता है आपको सेल्टोस के रियर सीट पे। तो चलिए अब हम चलते हैं फ्रंट सीट पे, और वहां चल के देखते हैं कि आपको और क्या कुछ मिल जाता है। सो भाई एक चीज मैं आपको और बताने भूल गया, इसमें आप सोच रहे होंगे कि आपको कोई सेंसर वगैरह नहीं आता, मगर इसमें आपको प्रोक्सिमिटी सेंसर आता है। जैसे ही आप गाड़ी के क्लोज जाएंगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, और जैसी गाड़ी से आप दूर जाएंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। तो ये वाला सेंसर आता है आपको बिल्कुल ही प्रॉपर, आपको कीलेस एंट्री ऑफर की गई है। और ये जो आता है ये ड्राइवर साइड का डोर पैड ट्रिम, जो काफ़ी मतलब
आपको बटन्स और इसमें देखने को मिलेंगे। अगर नॉर्मल से हम बात करते हैं, डुअल टोन में ही आपको मिलता है, कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कलर्स वगैरह में या ड्राइवर साइड में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया गया है। मगर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 मेमोरी सीट के फंक्शन, जो कि आप चेक कर सकते हैं। और ये आपको मिलता है वेंटिलेशन सीट का फंक्शन, साटिन फिनिश में डोर हैंडल, ये साटिन का यूज़ किया गया। इसके अंदर आपको मिलती है एम्बियंट लाइट। जितने भी कंट्रोल्स हैं सारे के सारे इल्यूमिनेशन फंक्शन के साथ आते हैं। विंडो अप डाउन के स्विच अकेला ड्राइवर साइड का आपको 1 टच डाउन 1 टच अप मिलता है। ये चाइल्ड लॉक के लिए, लॉक अनलॉक, ORVMs के कंट्रोल, और ये आपको एडजस्टमेंट मिलती है ये सारी की सारी, और ये फोल्ड अनफोल्ड के लिए भी। तो ये आप देख सकते हैं सारे के सारे इल्यूमिनेशन में है। ये भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है, और ये वाला पार्ट भी आपको सारा सॉफ्ट टच मिलता है। सो ये एक और तरीके का सॉफ्ट टच है, प्लास्टिक में ही, मतलब प्लास्टिक तो नहीं बोल सकते मगर ये सॉफ्ट टच है, काफ़ी अच्छा फील दे रहा है, और ये टेक्सचर के साथ है ये। और ये वाला है जो, ये तो आपको बिल्कुल लेदर ही मिलता है। यहाँ पे बोस की ब्रांडिंग आ जाती है, क्योंकि इसमें आपको 10 स्पीकर का बोस का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, बोटल होल्डर, और ये आप एक बार फिर से इसका डोर पैड ट्रिम चेक कर सकते हैं। अगर इंटीरियर व्यू की बात करें तो एक बार आप इंटीरियर व्यू ये देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम, मतलब आपको एक लग्जूरियस टाइप इंटीरियर आता है। और यहाँ पे स्कफ प्लेट, आपको 10 वे हाइट एडजस्टेबल इसकी ड्राइवर सीट आती है लंबार स्पोर्ट के साथ। सो ये भी मतलब एक सेगमेंट फर्स्ट फीचर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट तो मिलती हैं, मगर लंबार स्पोर्ट ये फर्स्ट टाइम आया इस सेगमेंट में। फ्यूल लिड ओपन करने के लिए और प्रॉपर डेड पैडल, दोनों पैडल आ जाते हैं आपको यहाँ पे, और बोनेट ओपन करने के लिए यहाँ पे। सो ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हेडलाइट लेवलर, यहाँ पे आप एम्बिएंट लाइट चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इंटीरियर में। सो भाई ये आपको मिल जाता है किया सेल्टोस का टॉप एंड वेरिएंट का इंटीरियर, जो कि आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी आपको प्रीमियम इंटीरियर्स आ जाते हैं। और अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो वो आपको याद दिलाएगा EV6 की। डुअल टोन में लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आता है ये। इधर की तरफ आपको आ जाते हैं सारे के सारे ADAS के कंट्रोल्स, जिसमें आपको लेवल 2+ ADAS आता है। और इधर की तरफ मिलते हैं आपको, जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पे आपको सारे के सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिलते हैं। पैडल शिफ्टर्स ऑटोमेटिक में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको जो इंजन मोड्स वगैरह थे गाइस, किया का कहना क्या है कि अगर मतलब जो भी ड्राइविंग के रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं, चाहे वो ड्राइव मोड्स हो, ट्रैक्शन मोड हो, वो पहले यहाँ पे दिए जाते थे। अब किया ने वो चेंज करके यहाँ पे दे दिए गए हैं, और ये मेरे को ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। सो डी कट स्टीयरिंग है ये लेदर रैप में, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये वाली चीज आपको प्लास्टिक मिलती है, मगर ये गंदा बहुत जल्दी होएगा। किया का लोगो, ये आपको जो किया का लोगो, ये तो आपको सिरोज से आना ऐसे स्टार्ट हो गया था। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाती है। सो ये आप चेक कर सकते हैं। और रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स जैसे फीचर्स दोनों आ जाते हैं। जो आपको हेड्स अप डिस्प्ले है वो आपको X लाइन में मिलेगी, उससे नीचे कोई भी वेरिएंट में नहीं आएगी। तो ये आपको सब वूफर आ जाता है। A पिलर्स पे आपको इसके ट्विटर्स मिल जाते हैं। ये सारा सॉफ्ट टच है ये वाला पार्ट, और ये आपको सेम यही वाला प्लास्टिक मिलता है। AC वेंट्स ये आप चेक कर सकते हैं, ये प्रॉपर आपको सेटिंग के साथ आते हैं, लॉक वाले फीचर के साथ। सो ये भी एक अच्छा फीचर है। ये आपको आ जाता है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आपको 12.3 इंचेस का आता है। और भाई इसका जो UI है और जो इसका लेआउट है और जो इसकी भाई टच रिस्पॉन्स है, अल्टीमेट मिलती है। सेगमेंट बेस्ट बोल सकते हैं आप, और जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा है। तो इसमें फाइनली किया सेल्टोस के टॉप एंड वेरिएंट में अब आपको मिलने लगा है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसा फीचर। सो जो पहले आपको बिल्कुल नहीं आता था, आपको वायर्ड के साथ कनेक्ट करना पड़ता था, तो ये आप चेक कर सकते हैं। सेटिंग्स में चलें तो सेटिंग्स में आपको किया कनेक्ट, जनरल, क्लस्टर वगैरह, क्लस्टर में आपको ये मिल जाता है क्लस्टर थीम सिलेक्शन। सो इसमें आपको थीम्स वगैरह मिल जाती हैं, जैसे ये आप चेक कर सकते हैं। ब्राइटनेस वगैरह का भी यहीं आता है। बटन्स वगैरह अगर आप वो करना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब बटन वगैरह। तो डिस्प्ले में ये ब्राइटनेस के रिलेटेड आ जाता है, और ये आपको आ जाता है ब्लू लाइट फिल्टर। तो मतलब भाई इसमें ब्लू लाइट फिल्टर जैसे फीचर्स भी आते हैं कि आपको आईज की प्रोटेक्शन के लिए, और ये कैमरा की सेटिंग्स आ जाती हैं। बाकी आपको लेआउट, यूजर प्रोफाइल, फोन कनेक्शन। सो ये फ़ोन कनेक्शन आपको ब्लूटूथ वगैरह आ जाता है। यहाँ पे आपको आता है ये प्रीमियम साउंड बोस का, डायनेमिक स्पीड कंपनसेशन और वॉल्यूम लिमिटेशन ऑन स्टार्टअप, और ये आपको पोजीशन आ जाती हैं। सो ये आप चेक, काइंड ऑफ फेडर है ये, और इक्वलाइजर आपको कुछ ऐसा मिलता है।
ये गाइडेंस, रेडियो नॉइज कंट्रोल, ड्राइवर असिस्टेंस, कनेक्टेड डिवाइस। सो ये कुछ आपको मिल जाता है। व्हीकल इन्फो में ये सारा आपको ड्राइवर असिस्टेंस, क्लाइमेट, सीट्स, और ये लाइट्स में वन टच इंडिकेटर, ये आप सारी लाइट्स वगैरह, इंटीरियर लाइट्स ऑन, तो मतलब ये आपको देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट मिलती है ये डोर्स पे भी और यहाँ पे भी। सो ये आप सारा चेक कर सकते हैं। कन्वीनियंस सारा कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये कुछ आपको मिलता है इसका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, और जो कि मैंने आपको बताया 12.3 इंचेस का आता है और काफ़ी इंफॉर्मेशन के साथ है ये भाई। अराउंड आपको 5 इंचेस के अराउंड ये आपको एसी वाली डिस्प्ले मिलती है। हालांकि वो यहाँ पे भी आ जाती है, मगर यहाँ पे डेडिकेटेड कंट्रोल दिए गए हैं कि यहाँ पे अगर कुछ आप सर्फ कर रहे हैं या मान लो आप कारप्ले वगैरह चला रहे हैं तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मगर इसके लिए आपको फिजिकल कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, तो इस स्क्रीन का भी कोई यूज नहीं रह जाता आपको। ये भी आपको 12.3 इंचेस का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि काफी इंफॉर्मेशन के साथ है। और मेरे को ये वाला डायल पर्सनली बहुत पसंद है भाई। कितना मतलब गजब वाला मिलता है ना ये दिखना। ये मेरे को एनालॉग वाला जो इसमें बनता है वो लिटरली बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और बीच में आपको ये करंट ट्रिप, ये एडास की स्क्रीन आ जाती है, ये करंट ट्रिप वगैरह आप चेक कर सकते हैं। और सिंस रिफ्यूलिंग अपने ये गाइस ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है जब जैसे आप फ्यूल वगैरह फिल करवाते हैं। तो टायर प्रेशर ये आपको आ जाता है TPMS, ये डिजिटल वाला मीटर, और ये आपको फिर से करंट ट्रिप। ये कुछ मिलता है आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें इधर की तरफ आपको मिल जाते हैं ये स्पीडोमीटर, और इधर की तरफ आपको आ जाता है ये RPM मीटर। बीच में एडास की स्क्रीन, और जो आपको फ्यूल गेज वगैरह है वो आपको इधर की तरफ मिल जाता है। तो ये आप सारा चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस कंसोल में चलूँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये आपको सारे के सारे मिलते हैं फिजिकल कंट्रोल्स। और ये आपको हैजलर का स्विच, वॉल्यूम अप डाउन के लिए, ऑन ऑफ के लिए, और ये सारे मीडिया के कंट्रोल्स, फेवरेट जैसे मैंने आपको बटन वगैरह के लिए दिखाया था कि कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप फेवरेट पे कोई कुछ भी फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेटअप, मैप, होम, तो ये मैप पे हम क्लिक करते हैं तो ये आपको एप्पल कारप्ले के लिए ले चलता है कि मतलब एप्पल कारप्ले ऑन करके आप मैप्स वगैरह यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, तो दोनों आपको डेडिकेटेड मिल जाते हैं इसके लिए टेम्परेचर कंट्रोलर्स। और मोड, ये आपको ब्लोअर स्पीड के लिए 3 आपको USB टाइप सॉकेट्स मिलते हैं, वायरलेस चार्जिंग पैड, और ये मिलता है इसका गियर नॉब। भाई कितना प्रीमियम लगता है ना ये। पहले जो सेल्टोस का कंसोल आता था वो इतना अच्छा नहीं लगता था, मगर क्योंकि ये कंटिन्यूटी में है तो ये ज्यादा प्रीमियम लगता है। और अगर मैं आपको इसके रिवर्स कैमरा की क्वालिटी दिखाऊं तो इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा आता है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारा 3D व्यू मिल जाता है। और ये आपको मिलता है इसका रियर साइड का मतलब बैक कैमरा मिल जाता है। ये आपको बर्ड व्यू आ जाता है। तो ये कुछ आपको मिलते हैं इसकी कैमरा की क्वालिटी। और गाइज एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं आपको फीचर की बात कर रहा था कि जो इसके साइड मिरर्स हैं अपने आप नीचे हो जाते हैं, तो वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अब ये जो इसके साइड मिरर्स हैं, ये मेरी डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर या मेरी सेटिंग्स के ऊपर, जैसे मैंने सीट सेट किया है, जैसे मैंने मिरर सेट कर रखे हैं वैसे ही सेट हैं। अब जैसे ही मैं इसको रिवर्स गियर में डालूंगा ये ऑटोमेटिकली नीचे चले जाएंगे और जो डोर हैंडल्स हैं वो अंदर चले जाएंगे। और अब जैसे मैंने गाड़ी वगैरह बैक करके मैं ड्राइव मोड में या पार्किंग में इसको डालूंगा तो ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे और जो डोर हैंडल्स हैं वो पॉप अप हो जाएंगे। तो भाई ये कैसे लगा आपको फीचर? मेरे को तो बहुत सेक्सी लगा ये। और ये आपको आता है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम। सो ये आपको दोनों तरफ मिलता है, ये इधर की तरफ, ये आपको फर्स्ट वाली सेल्टोस में भी आता था और इसमें भी आता है। तो ये कुछ आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं आपको ट्विन कप होल्डर्स विद शटर और ऑटो होल्ड, पार्किंग सेंस, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ के लिए और ये कैमरा के लिए। और ये आ जाता है आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, सेंटर आर्मरेस्ट, काफी अच्छी स्पेस और इसके अंदर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट। आर्मरेस्ट कोई भी आपको स्लाइडेबल फंक्शन के साथ नहीं आता, ये आपको नॉर्मली मिलता है। और ये आपको मिलती है इसकी एम्बिएंट लाइट, इधर भी मिल जाती है, इधर भी मिल जाती है। और अगर इसके नीचे चेक करें तो ये आपको मिलता है इसका ग्लव बॉक्स, जिसमें आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस मिल जाती है सामान वगैरह रखने की। सनवाइजर इधर की तरफ आपको आता है मिरर और इधर आपको मिलता है ये टिकट होल्डर।
और ये मिल जाता है आपको इसका IRVM ऑटो डे नाइट फीचर के साथ। यहाँ पे इमरजेंसी के लिए ये आपको RSA के लिए मिल जाता है, और ये किया कनेक्ट का मिल जाता है। सनग्लास होल्डर, और ये आपको मिल जाते हैं कैबिन लैंप्स जो कि LED में है, ये आप चेक कर सकते हैं। और आपको ये सनरूफ का कंट्रोल मिलता है, तो ये आप देख सकते हैं। सो इतनी कुछ आपको ओपनिंग मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा वाइड ओपनिंग है। तो चलिए अब हम इसको बंद करते हैं। ग्रैब हैंडल आपको इधर की तरफ आ जाता है, और जो को ड्राइवर साइड आपको इसकी वेंटिलेशन सीट का ऑप्शन मिलता है वो यहाँ मिलता है, वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि इधर आपको यहाँ मिलता है और इधर भी आपको यहाँ मिलता है, तो आप ये देख सकते हैं। तो चलिए भाई हम अब चलते हैं बाहर की तरफ। सो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था न्यू किया सेल्टोस 2026 का फुल वॉक अराउंड वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसके सारे वेरिएंट्स कवर करने वाला हूँ। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।